एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी पाठ 13 एक दिन का। कविता में कोशिश करूंगा कि इस पाठ को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। सबसे पहले जानते हैं कवि के बारे में। कवि परिचय हरिऔध जी। चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता के परिचय से हम सब जानते हैं कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं व्यक्ति किस बात का घमंड करता है। सबकी चाहत है कि सारा जमाना उनके कदमों में हो, पर सब यह भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हारे शरीर को मिट्टी में दब जाना या जल जाना है। घमंड से आदमी का नुकसान होता है। अहंकार से आदमी अपने आप को खो देता है और जीवन भर अकेला रहता है, क्योंकि घमंडी आदमी से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। किसी भी परिस्थिति में इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, कहाँ भी गया है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम्हें जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में है क्या जिसका तुम घमंड करते हो? प्रस्तुत कविता एक तिनका में भी कवि हमें यही सीख देना चाहता है कि आपको जो कुछ मिला है उसका घमंड मत करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। कविता के परिचय के बाद अब पढ़ते हैं कविता का सार। एक तिनका कविता में कवि हरिऔध जी ने हमें कभी भी अहंकार ना करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से तथा अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से पर खड़े होकर घमंड से चुर होकर सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी एकदम से हवा से उड़कर एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में पड़ जाता है, और उनका अपने जीवन में किसी दुख के न होने का घमंड चूर चूर हो गया। आंख में तिनका चले जाने के कारण वे अपने घमंड पर लज्जित हो गए और चिंतित होकर तिलमिला उठते हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तिनके के आंख में जाने के कारण उनकी आंख लाल हो गई थी और उसमें दर्द होने लग गया था। उनकी तकलीफ को देखकर लोग उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। कपड़े की मुंह से जैसे तैसे तिनका उनकी आंख से निकला जा सका। तिनके के निकलने के साथ ही कवि के मन से घमंड भी निकल जाता है और उन्हें यह एहसास होता है कि मनुष्य को जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी हुई। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। एक तिनका कविता में कवि हरिऔध जी ने हमें घमंड न करने की प्रेरणा दी है। कविता का पहला पद। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से तथा अकड़ से भरे हुए अपने घर के छत के निचले हिस्से पर खड़े होकर घमंड से चुर होकर सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, तभी एकदम से हवा से उड़कर एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में पड़ जाता है, और उनका अपने जीवन में किसी दुहक के न होने का घमंड चूर चूर हो गया। भावार्थ। जीवन में कभी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में छोटी से छोटी वस्तु या तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी आपको हानि या दुख पहुंचा सकता है। कविता का दूसरा पद। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने के कारण वे अपने घमंड पर लज्जित हो गए और चिंतित हो उठे। तिनके के आंख में जाने के कारण उनकी आंख लाल हो गई थी और उसमें दर्द होने लग गया था।
लोग कपड़े को मट्ठी भर का आकार देकर उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनका अहंकार और घमंड उनके मन से बिना कोई आवाज किए कहीं दूर भाग गए। भावार्थ: जीवन में घमंड ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और घमंड के चले जाने पर ही आपको मन की शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। कविता का तीसरा पद। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब पस्समझ ने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता: तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। व्याख्या: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोंगों ने जैसे तैसे उपाय करके कवि की आंखों से तिनका निकाला। इस सारे वाक्य के बाद कवि के मन ने कवि पर व्यंग्य कसते हुए कवि से कहा कि कवि किस बात का घमंड कर रहा था, जबकि एक छोटे से तिनके ने ही उसको इतना दुख दे दिया। अर्थात कवि के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही चूर कर दिया। भावार्थ: व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है।